Good morning, students. Today we will study about the preamble of the Constitution. Preamble means होता है प्रस्तावना. Constitution की प्रस्तावना क्या है? Constitution की प्रस्तावना है जिसमें बताया गया है, इसे Constitution की स्पिरिट और एसेंस कहा जाता है, जिसमें जितने भी Constitution के निर्माणकर्ता थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स को बताया है. इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव इनकॉर्पोरेटेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, उन सबको बताया है. इसमें क्लियरली इंडिकेट किया गया है दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फ्रेम्ड एज द पीपल्स विशेज़ ऑफ द विशेज ऑफ द पीपल एंड अल्टीमेट पावर वेस्ट इन द पीपल. इसमें बताया गया है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जनता की इच्छाओं को प्रदर्शित किया गया है और अंतिम शक्ति पावर अल्टीमेट पावर लोगों में है, ये बताया गया है. इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट इंडिया शैल बी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. भारत एक सॉवरेन मीन्स होता है संप्रभु, डेमोक्रेटिक आप जानते हैं प्रजातांत्रिक संघात्मक देश है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें देखो यहाँ का प्रीएम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको संविधान की मुख्य विशेषताएं कि ये डेमोक्रेटिक है, सॉवरेन है, सेकुलर है. हाँ, यहाँ पर लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटीज़, बंधुत्व की भावना, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं. हमारे देश में रक्षा की जाएगी एज ए सिटीज़न और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने लिए बनाया है और हम अपने आप को स्वयं अर्पित करते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल या प्रस्तावना है. नाउ वी विल स्टडी स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इस हमारे भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं. वी विल स्टडी अबाउट दैट. फर्स्ट इज़ रिटन एंड लार्जेस्ट. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इट हैज़ 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स. हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हैं. यहाँ तक कि कनाडा में 147 और ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स, जबकि हमारे में कितने हैं 395. मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है. एवरीथिंग हमने एक एक चीज़ को माइन्यूटली डिटेल में बताया गया है ताकि कहीं कोई डिस्प्यूट्स ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो. सेकेंड थिंग है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल. इसकी विशेषता क्या है, ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी. रिजिड मीन्स होता है कठोर और फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला. ये किस आधार पे है, इसमें बताया गया है कि जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करते हैं, अमेंडमेंट मीन्स होता है संशोधन, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, वो हम उसका प्रोसीजर जो होता है, उसकी जो प्रक्रिया है, उस आधार पे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल, अगर हम आसानी से कर सकते हैं उसमें चेंजेस, जो सिंपल लॉज होते हैं उनको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए अपन उसको फ्लेक्सिबल कह रहे हैं. लेकिन कुछ विशेष जो चीज़ें हैं उनमें हम चेंजेस आसानी से नहीं कर सकते, है ना. उसके लिए हमें स्पेशल प्रोविज़न्स होते हैं, उसके लिए हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है ना. आप इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. हमें उसकी मेजॉरिटी में कंसेंट चाहिए होती है. कंसेंट माने सहमति. जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं उनमें 50% नंबर ऑफ़ स्टेट्स की कंसेंट भी चाहिए होती है हमें. तो ये हम आसानी से, इसका मतलब है कि हम आसानी से उसमें चेंजेस नहीं ला सकते. ये कहलाता है कि हम कुछ में बहुत आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, कुछ में चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है. इसीलिए नहीं तो हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई गवर्नमेंट उठा के चेंज कर दे. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को की विशेषता है कि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है, दोनों का मिक्सचर है. थर्ड विशेषता है सॉवरेन स्टेट. जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है, ये सॉवरेन मीन्स होता है संप्रभु, मतलब सारी पावर हमारे पास है. हमारी कंट्री
जो कंट्री है विल डिसाइड इट्स ओन फॉरेन एंड डेमोक्रेटिक डोमेस्टिक पॉलिसी। हमारे देश की कोई फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति बनानी है किसी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है, किस देश से हमारे कैसे संबंध रहेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। हमारे पास हम किसी फॉरेन रूल के अंडर में नहीं है कोई। हम कैसी पॉलिसी डिसाइड करेंगे, ये इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरह से बिहेव करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। हमारे अंदर देश में कैसी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ होंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सॉवरेन स्टेट। इसीलिए हम किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं लेते, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया इज़ ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर। अब सोशलिस्ट मीन्स होता है कि हमारे देश की जो इंडियन इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट पैटर्न पे होगी। मीन्स मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ एवरी सिटीजन शैल बी फुलफिल्ड। हमारे देश में जितने भी भारतीय हैं उनकी बेसिक नीड्स जो हैं, मिनिमम नीड्स को गवर्नमेंट फुलफिल करने में रोल प्ले करेगी। सोशलिज्म मीन्स होता है एज पर द इंडियन कंडीशन शैल बी अडॉप्टेड। हमारे देश की जो जिस तरह की कंडीशन है इसलिए हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है। इसके साथ साथ सेकुलरिज्म लिया है। सेकुलरिज्म मीन्स होता है दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस बिलीव्स। जो राज्य है वो सभी धर्मों के लोगों की रक्षा करेगी, इंटरेस्ट की, उनके जो हितों की रक्षा करेगी। एंड विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। ऐसा नहीं होगा कि हमारे देश का कोई पर्टिकुलर धर्म हमारा है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, परंतु किसी एक विशेष धर्म को हमारे देश का धर्म नहीं। जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है, लेकिन हमारे देश का अपना कोई एक धर्म नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। राज्य जो है, राज्य सरकार जो है, किसी भी देश के सिटीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी धर्म के आधार पर। एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू फॉलो इट्स रिलीजन एंड बिलीफ। और प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने जो भी विश्वास वो कि जिस धर्म पे रखता है वो रखने के लिए स्वतंत्र है। ये है सेकुलर स्टेट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए विशेषता है, रिटर्न और लार्जेस्ट है, रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों हैं, सॉवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टेट है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे ये विशेषताएं। कल टुमारो वी विल स्टडी अदर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।